नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कई जुमले के माध्यम से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिला कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकारों से चर्चा की और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख लाडली बहनों को लाभ पहुंचाते हुए हर महीने 1000 रुपए देने का वादा पूरा किया है और ये राशि 3000 रुपए तक पहुंच जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हंसी मजाक के अंदाज में जुमले करते हुए राहुल गांधी की शादी पर तंज कसा और कहा कि जब तक रहेगा नरेंद्र मोदी गांधी तब तक कैसे प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। वहीं उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। मैं तो अकेला हूँ और इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो और जो 40 एमएलए उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर आए उसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। उनका कहना ये था कि बाला साहब ठाकरे का विचार था कि भाई कांग्रेस का एनसीपी का विरोध करना है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, हम कांग्रेस एनसीपी के साथ जाएगी। तो इसीलिए ये एमपी ने स्लोली साइलेंटली अपने एमएलए ने स्लोली साइलेंटली एक अपना ग्रुप बनाया और वो खुद शिवसेना छोड़कर हमारे पास आए। हमने उनको तो तोड़ा नहीं है। ये तो आरोप तो करते कि हमने तोड़ा, हमने तोड़ा है, लेकिन वो खुद हमारे पास आए हैं। एनसीपी के अजीत दादा पवार जी ये पहले भी एक बार शपथ ग्रहण के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ आए थे, लेकिन उनके साथ एमएलए उतने हुए नहीं, इसीलिए वो वापिस चले गए थे। बाद में उन्होंने भी 42-43 एमएलए अपने साथ आए और वो हमारे पास आए। जो आएंगे उनका लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और एक बार दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक बार जब अंदर आते हैं तब हम दरवाजे बंद करते हैं और इसीलिए एक बार अंदर आ गए तो फिर वापस जाने का विषय नहीं है। इसीलिए हमने कोई उनको तो तोड़ा नहीं। हमारे ऊपर आरोप होते हैं, बीजेपी पर आरोप होते हैं, लेकिन वो खुद ही नरेंद्र मोदी जी का काम देखकर अजीत दादा का कहना था कि पवार साहब ने ही ये निर्णय ले लेना चाहिए कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। पर मैं भी पहले कांग्रेस के साथ था, मैं बीजेपी के साथ आया हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अपना डीएमके हो, अटल जी के सरकार में बहुत सारे सोशलिस्ट, बहुत सारे लोग उनके सरकार में थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति में एक बात हमेशा बनना ठीक नहीं है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि भाई हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रीयत्व होता है। सभी राष्ट्र के रहने वाले लोगों को साथ देकर आगे चलना है। तो ये आरोप तो होते रहते हैं कि बीजेपी में इतना परिवर्तन हुआ है। 1982 में बीजेपी के तो 2 एमपी थे जो मैंने पहले विषय बोला, तो अभी बीजेपी के साथ ओबीसी है, बीजेपी के साथ दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम कम्युनिटी का 8% वोट बीजेपी को लास्ट टाइम में मिला है। इसलिए सभी वर्गों का साथ, इसीलिए मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। इसीलिए आज पहले बीजेपी आज के नहीं है। कांग्रेस वाले आरोप तो करते रहेंगे, राहुल गांधी आरोप कितना भी करते रहे, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में है नरेंद्र मोदी जी गांधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? राहुल गांधी तब तक नहीं बन सकते हैं। और गांव गांव की मुझे पूछती है दादी, जब मैं गांव जाता हूं तो गांव गांव की मुझे पूछती है दादी राहुल गांधी कब करेंगे शादी? तो इसीलिए तो ठीक है, तो काम कर रहे हैं तो ठीक है। मंत्री जी, स्टेट की जो सरकार है बीजेपी की, वो लगातार दलित विरोधी काम कर रही है। पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। दूसरा सवाल, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में सीमा हैदर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कैंडिडेट बनाएगी? नहीं, जिस तरह सीमा हैदर का विषय है, हमारा एक किशोर मासूम नाम का जेवर का जो एयरपोर्ट वहाँ यूपी के दिल्ली बाजू में बन रहा है, उसी गांव में मूल निवासी है, लेकिन वो मुंबई में रहता है, इंदिरा भावंदर में रहता है।
उनके गांव के बाजू में ही वो सीमा हैदर थी, तो उनको जाकर मिल कर आया और मुझे बिना पूछकर ही उन्होंने अनाउंस किया कि भाई इसको हम पार्टी में देंगे, उनको हम टिकट देंगे। तो जब मुझे पत्रकारों ने पूछा तो मैं बोला कि सीमा हैदर को पार्टी में लेने का विषय नहीं है। जब तक उनकी NIA के मार्फत उनकी इंक्वायरी चल रही है, वो 4 बच्चों को लेकर आई कहीं से, इतना दूर अपने पति को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, देश को छोड़कर आई है, उसकी जांच चल रही है। तो जब तक जांच क्लियर होती नहीं है, जब तक वो यहाँ की सिटीजन नहीं बनती है, तब तक उनको पार्टी में लेने का विषय नहीं है। और अगर उनको टिकट देना ही है तो मैंने बोला था कि हम उनको पाकिस्तान का टिकट देंगे, लेकिन हम पार्टी का टिकट नहीं देंगे। तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय क्या बोले? चंद्रशेखर आजाद जो है तो हमारे अच्छे मित्र ही हैं, आंदोलन करके वो अभी थोड़े उभर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा है कि चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने खुद भी लड़ा था यूपी में, कुछ कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, लेकिन वो अभी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। बीजेपी के खिलाफ जितना ज़्यादा बोलते रहेंगे उतना बीजेपी का वोट बढ़ता जाएगा। इसीलिए राहुल अपना काम कर रहा है, वो सोशल मूवमेंट चला रहा है, भीम आर्मी से चला रहा है। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, लेकिन उनको उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं है। जो नौजवान लोग हैं वो थोड़े होते हैं। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमारा ये लीडर है, हमारे समाज का है। तो उन्होंने थोड़ा शांति से काम करना चाहिए। अगर अच्छा लीडर को बनना है, ज़्यादा उल्टी सीधी बात करना, ये करना, झगड़ेबाजी करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें शांति से काम करना चाहिए।